Hello students, today we are going to discuss about the sign convention for spherical lenses. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे लेंसेज से रिलेटेड तो उसमें हम किस साइन को पॉजिटिव लेंगे, किस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, किस वैल्यू को नेगेटिव लेंगे. दैट इज नोन एज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज. मैंने आपको एक बात कहा था बेटा लास्ट क्लास में कि अगर आपने इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है तो आपके लिए न्यूमेरिकल इतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं है. आप न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर सकते हो. तो आई होप कि आपने जो इमेज फॉर्मेशन है उसको अच्छे से बनाया होगा फिगर नोटबुक में. और नेक्स्ट टॉपिक जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट अच्छे से. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज. देखिए इधर ये मैं यहां पर एक लेंस ले रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस. ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकल लेंथ हो गया, इसका फोकस हो गया f2, 2f2, f1 और 2f1. ठीक है जी, ध्यान से समझना इसको. साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट तो जो आता है वो क्या है बेटा, जितने भी डिस्टेंसेस है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. जितने भी डिस्टेंस है हम सबको कहां से मेजर करेंगे जी, ऑप्टिकल सेंटर से. मिरर में पोल से करते थे सेंटर पॉइंट, ऐसे लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं. ठीक है जी. सेकंड पॉइंट, जो भी डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस है अगर वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अंदर है तो होंगे पॉजिटिव, और अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज है तो क्या होंगे, नेगेटिव. मींस भाई सपोज करो मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं, यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इसमें से तो इंसिडेंट लाइट रेज निकलती है. तो जितने भी डिस्टेंस है अगर वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की डिस्टेंसेस है उसमें जा रहे हैं तो होंगे पॉजिटिव, और अगर इसकी डायरेक्शन से अपोजिट आ रहे हैं तो क्या होंगे वो नेगेटिव. मैं लिख नहीं रहा हूं, नोट्स में सारा पॉइंट लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं. इसके अंदर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड द डिस्टेंसेस व्हिच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं उन सबको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, और जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज आ रहे हैं वो क्या होंगे, सारे नेगेटिव. मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर ये है मेरा, अगर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि यही डायरेक्शन जा रही है इसके पैरेलल, वो तो होंगे जी पॉजिटिव, और अगर अपोजिट यहां का कोई डिस्टेंस है इधर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. क्लियर. सेकंड पॉइंट, जो भी हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो है, अपवर्ड the principal axis and perpendicular to the principal axis are taken as positive, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ की हाइट है वो क्या होगी बच्चे, नेगेटिव. हाइट में ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे की हाइट नेगेटिव. अब मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं. लेफ्ट साइड की जितने भी डिस्टेंस है उन सबको आंख बंद करके नेगेटिव ले लेंगे. इधर के लेंस से इधर की जितने भी डिस्टेंस आ रहे हैं, जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, u से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इधर आ रहा है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो नेगेटिव. राइट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंस है वो सारे क्या होंगे, राइट साइड के जितने भी डिस्टेंस है वो सब पॉजिटिव. जो न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर आपको वैल्यू गिवन नहीं होगी कि कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है, वो हमें इससे समझनी है. लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, राइट हैंड साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव. अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर की डिस्टेंस हाइट जा रही है वो तो क्या होगी जी, नेगेटिव, और डाउनवर्ड
प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होगी जी, नेगेटिव। न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा ये। ऊपर की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव, नीचे की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नेगेटिव होगी। ये चार डिस्टेंस, ये चार साइन कन्वेंशन है। अब मैं आपको सिंबल्स बता देता हूं बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वैल्यू भी फिक्स रहेगी, याद रखना। इसको यू से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेंस के सामने रखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। इसके बाद इमेज डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं v से। जितनी भी इमेज है कन्वेक्स लेंस, वो सारी राइट हैंड साइड में बनाता है। कहां बनाता है, राइट हैंड साइड में, एक को छोड़ के, जो पहला केस था जिसमें वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनी थी इस तरफ। तो आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव तो किसके लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पॉजिटिव किसके लिए, रियल एंड इन्वर्टेड। कि कोई रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो हमेशा यहां पर बनी थी नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में, तो उसके डिस्टेंस तो क्या होगा, पॉजिटिव। वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहां बनी थी, उसके लिए क्या हो गया, ये नेगेटिव। क्लियर। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। तो कन्वेक्स का फोकस यहां पर होता है, तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ तो क्या हो गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, या जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। और नेगेटिव किसके लिए होगी बच्चे, कनकेव लेंस, जो हमेशा यहां पर होता है जिसका फोकस। क्लियर हुआ। पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। अब बात करते हैं हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच से डिनोट करते हैं। भाई ऑब्जेक्ट को तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे, तो उसकी हाइट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे। इमेज की हाइट, इमेज की हाइट को डिनोट करते हैं एच डैश से। तो इमेज की जो हाइट है, अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रही है, तो पॉजिटिव किसके लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से कहां बनती है, नीचे, तो नेगेटिव किसके लिए होगा जी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस, अगर हमारी इमेज बनी है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, तो उसको तो लेंगे नेगेटिव। और रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा राइट हैंड साइड में बनेगी, तो उसको क्या लेंगे जी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की हमेशा राइट हैंड साइड में होती है, तो वो पॉजिटिव। लेफ्ट साइड के अंदर होती है कनकेव लेंस की, वो हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है, वो पॉजिटिव। इमेज की हाइट अगर वर्चुअल है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है वो होती है रियल और इन्वर्टेड, वो लेंगे हमेशा नेगेटिव। क्लियर हुआ। तो ये तो था साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट। अब इसी के अंदर एक लॉजिक आता है बेटा, मैग्निफिकेशन, जिसको बोलते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है जी। देखो क्या होती है लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको डिनोट करते हैं बेटा हम एम से। पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। भाई अगर हमारे पास एक डायग्राम है, तो डायग्राम में देख के तो हम सीधा बता सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी है, अगर हमारे सामने डायग्राम बन रहा है तो। न्यूमेरिकल में तो कोई डायग्राम होगा नहीं, तो न्यूमेरिकल में हम मैग्निफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी होगी। इवन हम उसका नेचर भी बता सकते हैं कि वर्चुअल इरेक्ट नेचर की है या रियल इन्वर्टेड नेचर की। मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं एम से, दैट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h। एच डैश इमेज हाइट
और H ऑब्जेक्ट हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। कई बार एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आती है 1 मार्क्स की कि व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यू मे डिफाइन एज इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, या इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। और अगर डिस्टेंस की टर्म्स में आए, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m is equal to v by u. This is in terms of image distance and object distance. Clear? अब साइज की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में m की वैल्यू आती है आपके पास 1, m की वैल्यू कितनी आती है 1, तो उस कंडीशन में जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज की क्या होगी जी इमेज। मींस हाइट ऑफ द image is equal to height of the object. Clear हुआ? If the value of m is greater than 1, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा होगा। इमेज हाइट इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट हाइट। एंड इफ द वैल्यू ऑफ m is less than 1, then object height is greater than image height. तो ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी और इमेज की हाइट क्या होगी जी छोटी होगी। समझ में आया? इफ द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, देन इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। इफ वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, इमेज हाइट इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट हाइट। इफ वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1, इमेज हाइट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हाइट। ये तो था साइज का कंसेप्ट। अब अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास बेटा m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो नेचर होगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास नेगेटिव, तो नेचर क्या हो जाएगा जी रियल एंड inverted. If the value of m is positive, nature will be virtual and direct. Value of m is negative, nature will be real and inverted. Clear? तो इन सब चीजों से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या इमेज का नेचर, उसका साइज हम पता लगा सकते हैं। याद रखना जो m की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। किसके लिए जी? कनकेव लेंस के लिए, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है किसके लिए? कन्वेक्स लेंस, क्योंकि एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बनाता है और बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्लियर हुआ? सो दिस इज आवर कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन। अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं बेटा आपको।